ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण विराट है, ब्राह्मण सृजन करता है। ब्रह्मा भी बिना ब्राह्मण के इस धरती पर सृजनात्मक नहीं हो सकता। ब्राह्मण विशिष्ट है। यदि ब्राह्मण न हो इस संसार में तो ये संसार नष्ट हो जाए। इसलिए ब्राह्मण की प्रतिष्ठा के लिए तुलसीदास जी ने भी लिखा कि ब्राह्मण की सदा वंदना करो। ब्राह्मण गुणों से हीन भी हो तो भी उसकी प्रतिष्ठा करो। ये जितना कुछ भी विधि पूर्वक संसार में दिखाई पड़ रहा है ब्राह्मण की वजह से है। मेरे परम शिष्यों, जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण की प्रतिष्ठा करने वाला है, जो ब्राह्मण को जानने वाला है और जो ब्राह्मणों को समाज में प्रतिष्ठित स्थापित करने वाला है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। इस संसार में कभी सोचो कि यदि ब्राह्मण न होता तो क्या न्याय हो पाता? यदि ब्राह्मण न होता तो क्या तुम विधि पूर्वक अपने घर मकान इत्यादि में रह पाते? यदि ब्राह्मण न होता तो क्या तुम अपने दाम्पत्य सुखों को स्थापित कर पाते? यदि ब्राह्मण न होता तो क्या ये नदियां बह पाती? ये पवन, ये झखोरे, ये सूरज, ये चांद, इन सब की गति बदल जाती यदि इस संसार में ब्राह्मण न होता। इस संसार को संचालित ही ब्राह्मण करता है। यदि आज मैं यहाँ पर हूं और आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं तो इसके पीछे केवल ब्राह्मण और ब्राह्मण है। मेरे परम शिष्यों, इस संसार में पाप, अभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अभिचार, ये जो कृत्य मूर्तजार दाली से प्रकट होते हैं ना, इन सब से व्यक्ति को बचाने का काम ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण सत्य की प्रतिष्ठा करता है, न्याय की प्रतिष्ठा करता है ब्राह्मण। इसलिए मेरे परम शिष्यों, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, ये सूत्र बिल्कुल सटीक सूत्र है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना। गुणों से हीन भी विप्र हो। यदि ब्राह्मण गुणों से हीन हो तो भी उसकी पूजा करो। जो व्यक्ति अपने घर में ब्राह्मण की पूजा करता है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। और बहुत ही सरल है ब्राह्मण को जानना। सनातन धर्म में ब्राह्मण को बहुत ही सरलता से परिभाषित किया गया है। संसार में पोषण हो रहा है, पोषण को यज्ञ कहते हैं, यज्ञ हो रहा है। कोई ज्ञान से बुद्धि को पोषित कर रहा है, कोई रोटी से शरीर को पोषित कर रहा है, कोई अग्नि से देवताओं को पोषित कर रहा है। ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ निरंतर हो रहा है। मेरे परम शिष्यों, ज्ञान यज्ञ यह भी तो है कि तुम राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाओ, और ज्ञान यज्ञ भी है कि ठेलिया में संतरा बेचने वाले को 2 झापड़ मार के भगा दो। ज्ञान यज्ञ दोनों है मेरे परम शिष्यों। लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाओ, इस ज्ञान में ब्राह्मण है। लेकिन ठेलिया पे संतरा बेच रहा है, इस सब्जी वाले को, इस फल वाले को 2 झापड़ मार के हटा दो, इसमें ब्राह्मण नहीं है, इसमें असुर है। मेरे परम शिष्यों, तो जो विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है, जो न्याय की प्रतिष्ठा करता है, वह विराट सूत्र, वो विराट सूत्र धारण करने वाला ब्राह्मण है। मेरे परम शिष्यों, जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक को सुनिश्चित करता है वह ब्राह्मण है।
जो ये सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार जो पेशी ले रहा है गलत है, वह ब्राह्मण है। जो ये सुनिश्चित करता है कि रीट सेक्शन में रीट लगवाने के लिए जो 2000, 2500, 3000 रुपया देना पड़ता है गलत है, वह ब्राह्मण है। इस संसार में जब सारी धरती, सारे ब्रह्मांड के गुरु जगत गुरु केशव महाराज को मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य कर रहे रजिस्ट्रार ने लूटा, भारत सरकार के ठप्पा मोहर से लूटा, इस सौराष्ट्र की धरती पर, राजा राम की धरती पर, हरिश्चंद्र की धरती पर, मानधाता की धरती पर, विक्रमादित्य की धरती पर लूटा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब केवल ब्राह्मण ही जान पाया कि ये ऊपर वाले सब लुटेरे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो ब्राह्मण था केवल वही जाना। जो असुर थे, जो राक्षस थे, उन्होंने तालियां बजाई, तालियां बजाई मेरे परम प्रिय शिष्यों, और मस्त होके तालियां बजाई जैसे हिजड़े तालियां बजाया करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण था वो जान गया कि ऊपर वाला लुटेरा है, ऊपर वाला डकैत है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्राह्मण कौन है जो विधि पूर्वक को सुनिश्चित करता है? ओमकार शब्द, ओम नमः, स्वस्ति, वाचन, स्वाहा, सुधा, दक्षिणा, ये 6 प्रकार के शब्द 6 प्रकार के कर्म को निरूपित करते हैं। और मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होने के नाते पूरे इच्छा शक्ति से कह सकता हूं कि संसार में इन 6 प्रकार के कर्मों के अलावा कोई कर्म नहीं है। कोई कर्म, इतनी बड़ी बात। बड़े बड़े विद्वान शंकराचार्य और तमाम योगेश्वर, पीठाधीश्वर, तमाम न जाने कितने महामंडलेश्वर हैं, लेकिन यह सूत्र कितनी बारीकी से और स्थिरता से मैं कह रहा हूं कि इस संसार में ओम नमः, स्वस्ति, वाचन, स्वाहा, सुधा, दक्षिणा, ये 6 शब्द जो मैंने कहा, 6 शब्दों के अलावा कोई कर्म नहीं। ये 6 प्रकार के कर्म, कर्मकांडियों में इनकी बड़ी महिमा है। और कर्मकांडी कौन? तुम। कर्मकांडी कौन? तुम। और तुम्हारे अंदर का ब्राह्मण जो इस कर्म कांड को करने के लिए प्रेरित करता है और इस कर्म कांड में विधि पूर्वक को सुनिश्चित करता है, वही पुरोहित है। तुम्हारे अंदर का जो पुरोहित है वही तुम्हारा ब्राह्मण है। तुम्हारे अंदर जो पुरोहित छिपा हुआ है वही तुम्हारा ब्राह्मण है। यदि यह ब्राह्मण न हो तो तुम ससुर होकर अपने बहू से संसर्ग करोगे। यदि यह ब्राह्मण न हो तो तुम अपने एक बेटे को सारी संपत्ति देकर दूसरे को घर से निकाला कर दोगे। यदि यह ब्राह्मण तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम प्रेमानंद बन जाओगे और कहोगे भाई नाराज है तो उसको सारी संपत्ति दे दो। यदि यह ब्राह्मण तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम धीरेन्द्र शास्त्री बन जाओगे और कहोगे मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं पचा लूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ब्राह्मण विशिष्ट है। इसलिए इस शब्द को अपने जहन में रखना, अपने मस्तिष्क के अग्र पटल पर रखना कि पूजहूं विप्र सकल गुणहीना। विप्र कौन? जो सकल गुणहीन से है। ओ विद्वान ब्राह्मण जो कम से कम इतना तो सुनिश्चित कर रहा है कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी ले रहा है वह राष्ट्रद्रोह कर रहा है, क्योंकि वो राष्ट्र धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है। वो रजिस्ट्रार जो मंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि के कहने पर जगत गुरु केशव महाराज को लूट रहा है, वह राष्ट्र धर्म का पालन नहीं कर रहा है, सरेआम राष्ट्र धर्म की धज्जियां उड़ा रहा है, वह राष्ट्रद्रोही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा ब्राह्मण, विप्र, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा पंडित, ऐसा प्रकांड पंडित जो ये सुनिश्चित कर पा रहा है, लेकिन वो भी चोरी कर ले रहा है, भूख के पराभूत होकर वो भी किसी वेश्या के साथ समागम कर ले रहा है, तो गुणों से तो हीन है, लेकिन उसके शब्द से, उसके मुख से जो ब्राह्मण प्रकट हुआ मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह ब्राह्मण विशिष्ट है। तो ऐसा वेश्यागमन करने वाले ब्राह्मण की भी पूजा कर लो मेरे परम प्रिय शिष्यों।
वेश्यागामी ब्राह्मण की भी पूजा कर लो, जो ये कहता हो कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो फेंसी ले रहा है वह राष्ट्र धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है। ऐसे वेश्यागामी ब्राह्मण की पूजा कर लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो स्पष्टता से कहता हो कि रिट सेक्शन में रिट लगवाने के लिए जो 2000 लेते हैं वो राष्ट्रद्रोह करते हैं, राष्ट्र धर्म नहीं है। और जो धर्म सूत्रों का पालन नहीं करते वे सनातन धर्म के भी द्रोही हैं और राष्ट्र धर्म के भी द्रोही हैं, क्योंकि सनातन धर्म सूत्रों को ही आधार मानकर राष्ट्र धर्म की रचना होती है। इस संसार में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करने के लिए राष्ट्र धर्म बना है, सनातन धर्म बना है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वेश्यागामी ब्राह्मण भी यदि शब्द से, मुख से, धर्म सूत्रों से, क्योंकि ये जो शब्द मैं कह रहा हूं, अगर मैं किसी वेश्या के साथ सो जाऊं तो कोई जानेगा, कोई नहीं भी जानेगा। लेकिन यदि मैं मंच से संभाषण करके ब्रह्मसूत्र दे रहा हूं, यदि ब्रह्मसूत्र गलत हो जाएगा तो संसार अंधकार में चला जाएगा। तो व्यक्ति का गुण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति के गुण दोष उसके शरीर तक सीमित रहते, और वो जो ब्राह्मण विधि पूर्वक को सुनिश्चित करता है, वो जो शब्द विधि पूर्वक को सुनिश्चित करता है, वही उसके अंदर का ब्राह्मण है मेरे परम प्रिय शिष्य। तो ब्राह्मण गुणों से हीन हो तो भी पूज्य नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसीलिए तो कहा तुलसीदास जी ने, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विप्र यदि ब्राह्मण है, और ब्राह्मण वही हो सकता है जो इस संसार में यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करे। तुम चाहते हो कि तुम परीक्षण करो कि तुम ब्राह्मण हो कि नहीं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ मैं चेक कर लेता हूं। मैं वो जीन का मशीन हूं, मैं वो डीएनए का मशीन हूं जो सुनिश्चित कर सकता हूं कि कौन ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण नहीं। तुम डीएनए चेक करने की बात बहुत करते हो, आओ मैं तुम्हारा डीएनए चेक कर लेता हूं कि तुम ब्राह्मण हो कि नहीं। जिसके मन में सटीक उत्तर प्रकट होगा वो ब्राह्मण है। ये जो ग्राम प्रधान 100% में से 60% अपने खाते में डलवा लेते हैं और 40% विकास में लगाते हैं, क्या विधि पूर्वक है? यदि तुम्हारे मन में सटीक उत्तर आ रहा है तो तुम ब्राह्मण हो। ये न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी ले रहा है, क्या ये विधि पूर्वक है? यदि तुम विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा अपने हृदय में कर पा रहे हो तो तुम ब्राह्मण हो। ये जो विधायक एमपी 30% 40% कमीशन लेते हैं, क्या ये कमीशन खोरी राष्ट्र धर्म के विरुद्ध नहीं है? यदि तुम्हारे मन में सटीक उत्तर आ रहा है, विधि पूर्वक उत्तर आ रहा है, तो तुम ब्राह्मण हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो गवर्नमेंट का, सरकार का पैसा होता है जो ठेके में जाता है, और ठेके में 30% 35% 40% कमीशन खोरी होती है, क्या ये विधि पूर्वक है? यदि तुम्हारे हृदय में सटीक उत्तर आ रहा है तो तुम ब्राह्मण हो। क्या किसानों के छाती पर कार चढ़ा देना विधि पूर्वक है? यदि तुम्हारे जहन में सटीक उत्तर आ रहा है तो तुम ब्राह्मण हो। परीक्षण कर लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या वो भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेचकर अपनी आजीविका का पालन कर रहा है, क्या वो ब्राह्मण है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, सटीक उत्तर तुम्हारे जहन में आ रहा हो तो ब्राह्मण तुम निश्चित रूप से तुम ब्राह्मण हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब परमात्मा के धर्म सूत्र में सुनिश्चित हो गया कि हर व्यक्ति को विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ भी करना है, पितृ यज्ञ भी करना है, देव यज्ञ भी करना है, तो ये जो शंकराचार्य नाम की मूर्ति है जिसने पत्नी और पुत्र का परित्याग कर दिया, पितृ यज्ञ धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने की चेष्टा की, क्या ये ब्राह्मण है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, सुनिश्चित करो कि क्या ये ब्राह्मण है। और जब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियों से चलकर इन्हीं देवताओं को, जिनको अग्नि से
सुव्यवस्थित भोजन देने का सूत्र हमारे सनातन धर्म में था, इन्हीं देवताओं को जहर पिलाने का काम किया, देव यज्ञ के धर्म सूत्रों का उल्लंघन किया। क्या इस प्रकार के सूत्र का अनुपालन करने वाला ब्राह्मण हो सकता है मेरे परम प्रिय शिष्यों? क्या जो रामभद्राचार्य ने पाठक, उपधिया, त्रिगुणायत इत्यादि को, चौबे, दीक्षित, इन सब को नीच शब्द से संबोधन किया, क्या ये ब्राह्मण कर सकता है मेरे परम प्रिय शिष्यों? मेरे परम प्रिय शिष्यों, 10 रोटी में 2 रोटी मुझे भीख दे दो, इस प्रकार का संभाषण करने वाले प्रेमानंद, क्या भीख पितृयज्ञ धर्म सूत्र का साधन हो सकता है? तो क्या ये ब्राह्मण है मेरे परम प्रिय शिष्यों? क्या ये विधि पूर्वक है? यदि तुम विधि पूर्वक को सुनिश्चित कर ले रहे हो तो तुम ब्राह्मण हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने तो दे दिया ब्राह्मण होने का, ब्राह्मण को नापने का। तुम सुनिश्चित कर लो कि तुम ब्राह्मण हो कि नहीं हो। इस संसार में बहुत ही सरल है सुनिश्चित करना कि तुम ब्राह्मण हो कि नहीं, क्योंकि इस हृदय में निवास करने वाला जो ब्राह्मण है वही सुनिश्चित करता है कि विधि पूर्वक चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो जो घर में औरत है, पत्नी है, जो घर में बच्चे हैं, तुम्हारे माला जपने पर जब ये सुनिश्चित करने लगते हैं कि चलो क्या टोना टोटका कर रहे हो, जब तुम जप रहे हो पीछे से तुम्हारे ऊपर प्रहार होने लगता है, तुम्हें ढकेला जाता है, तुम्हें हटाया जाता है जब तप व्रत करने से, तब तुम यदि सुनिश्चित कर लो कि ये विधि पूर्वक है कि नहीं तो तुम ब्राह्मण हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, यदि तुम सुनिश्चित कर लो कि ये विधि पूर्वक है कि नहीं तो तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वही है जो धर्म सूत्र में विधि पूर्वक को सुनिश्चित करता है। ब्राह्मण वही है जो ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्राह्मण है, वहां तक ब्रह्म है। ब्रह्म वह बोध है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म प्रकट होता है सूरज के प्रकाश से और ब्रह्म को अनंत आकाश धारण करता है और उस ब्रह्म से ये मस्तिष्क प्रकाशित होता है और वही मस्तिष्क ब्रह्म सूत्र बन जाता है। तब उसी ब्रह्म सूत्र से भवन बनते, तब उसी ब्रह्म सूत्र से सुंदर सुंदर कार्य बनती हैं, तब उसी ब्रह्म सूत्र से सड़कें बनती हैं, तब उसी ब्रह्म सूत्र से हम पीपल को जल देते हैं, हम वनस्पतियों को पोषण करते हैं और हम संसार की विधा की रचना करते हैं। तो वही ब्राह्मण सृजनात्मक हो जाता है। तब हम शान से कहते हैं कि बिना ब्राह्मण के तो ब्रह्मा भी प्रकृति की रचना नहीं कर सकते। मेरे अंदर का ब्राह्मण ही है जो मेरे पुत्रों का भरण पोषण कर रहा है। मेरे अंदर का ब्राह्मण ही है जो मेरे परिवार को बसा रखा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि मेरे अंदर ब्राह्मण न रहा होता तो मैं भी उस पेशकार की तरह न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशी लेता, मैं भी उस रजिस्ट्रार की तरह किसी जगत गुरु को लूटता, मैं भी उस मंत्री मुख्यमंत्री की तरह 400-500 बीघे में बुलडोजर चलवा देता। ये भी न सोचता कि जो 15-15 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपया अपने जीवन भर की कमाई उसी रजिस्ट्रार के दरबार में सरकार के सामने देकर जमीनों की रजिस्ट्री कराए है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का मैं भी न सोचता। ब्राह्मण मरने पर व्यक्ति पागल हो जाता है, मदमस्त हो जाता। ब्राह्मण के नष्ट होने पर व्यक्ति असुर हो जाता है, राक्षस हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्य, मैं भी इसी तरह से लाखों लाख घर उजाड़ देता, मैं भी लोगों में एक भय का क्रंदन पैदा करता और फिर मैं भी दुनिया में झूठ बोलकर वृत्ति मेरी राक्षसी होती और समाज में मैं बताता कि मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं राम हूं। जैसे आज बिना ब्राह्मण के लोग ब्राह्मण बने हुए हैं, उसी तरह से राम का जिसमें लेस मात्र भी गुण नहीं है वो भी ढोलक लेकर ढुढोरा पीट रहा है कि मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं राम हूं, राम। मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखना, सत्य से बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं और झूठ से बड़ा भ्रमित करने वाला भी कोई नहीं। और लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि झूठा आदमी फंसता जरूर है, झूठा आदमी बेइज्जत जरूर होता है, झूठे आदमी की प्रतिष्ठा कभी न कभी मरती जरूर है। इस संसार में व्यक्ति को प्रकाशित करने का सबसे बड़ा धर्म सूत्र सत्य है।
ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है परम सत्य। और इस संसार में कलंकित करने का सबसे बड़ा सूत्र झूठ है। झूठे आदमी का कोई आदर नहीं करता, झूठे आदमी की कोई प्रतिष्ठा नहीं करता। और जब संसार झूठे की प्रतिष्ठा नहीं करेगा तो अपनी प्रतिष्ठा झूठा क्या करेगा। मेरे परम शिष्यों, झूठा आदमी जब परमात्मा के दरबार में जाएगा तो जब उसकी ही अंतरात्मा उसका सम्मान नहीं करेगी तो परमात्मा उसका क्या सम्मान करेंगे। मेरे परम शिष्यों, इसलिए कभी झूठे मत बनो, झूठे मत बनो मेरे परम शिष्यों। सत्यवादी बनो, धर्मात्मा बनो, ब्राह्मण बनो, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म को सुनिश्चित करो, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के साथ खड़े हो जाओ, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान नारायण के धर्म के साथ खड़े हो जाओ और संसार को बता दो, दहाड़ दो, एक स्वर में दहाड़ दो मेरे परम शिष्यों, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। सारे संसार को बता दो, ओम स्वास्तिश्य नमः स्वाहा स्वधा तुम दक्षिणा तथा निरूपितास चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। ये विराट सूत्र को हृदय में धारण करने वाला ब्राह्मण, इस विराट सूत्र से संसार का मार्गदर्शन करने वाला ब्राह्मण, और वही ब्राह्मण जब ख्याति प्राप्त करके संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है तो वही जगत गुरु केशव महाराज की तरह गुरु बनता है। और जब उस गुरु का सूत्र इतना विराट होता है कि सूरज, चंद्रमा, सितारे भी उन्हीं सूत्रों से पोषण को प्राप्त करते हैं, देवताओं को उन्हीं सूत्रों से भोजन मिलने लगता है, मेरे परम शिष्यों, तब वही गुरु जगत गुरु केशव महाराज हो जाता है। आज ये देवता हमें प्रणाम करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे धर्म सूत्र से जो सूत्र सुनिश्चित होता है तो इनके लिए घृत गुड़ मिलता है, नहीं तो शंकराचार्य आज तक पेट्रोल ही पिलाते रहे इन देवताओं को। आज बेचारों को गुड़ घृत मिल रहा, आज इन बेचारे देवताओं को दशांग मिल रहा है। आज दुनिया को पता चल गया कि ये पेट्रोल पिलाना तो महाअपराध है, ये राहु और केतु की वृत्ति को बढ़ाकर व्यक्ति का सर्वनाश करने वाला, कर्ज में डुबोने वाला महान सूत्र है। मेरे परम शिष्य, कभी भी गाड़ी खरीदते हो कर्जे में डूब जाते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम गाड़ी खरीदते हो मनमानी तरीके से, कहीं न कहीं देवताओं को पेट्रोल पिलाने की पृष्ठभूमि तैयार करते हो, देव यज्ञ को नष्ट करने की चेष्टा करते हो, सूर्य बृहस्पति को खराब कर लेते हो, राहु प्रचंड हो जाता। मेरे परम शिष्यों, गाड़ी उतनी ही जितनी जरूरत हो। प्रकृति में प्रदूषण पैदा करोगे तो देव यज्ञ पीड़ित होगा। मेरे परम शिष्यों, सनातन धर्म को नष्ट करके रजिस्ट्रार भी मजा ले रहा था, पेशकार भी मजा ले रहा था, रामानंद प्रेमानंद भी मजा ले रहे थे, और इस शंकराचार्य भी आनंद ले रहे थे BMW कार का। लेकिन जगत गुरु केशव महाराज ने इन सब की असलियत समाज में ला दी और ये सुनिश्चित कर दिया कि ये ब्राह्मण नहीं कर सकता। मेरे परम शिष्यों, ये ब्राह्मण नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण वही करेगा जो विधि पूर्वक होगा। किसान की छाती पर कार कभी ब्राह्मण नहीं चढ़ाएगा। मेरे परम शिष्यों, ब्राह्मण दुश्मन की छाती पर वार करेगा जब राष्ट्र धर्म संकट में होगा। देखो ब्राह्मणों ने कैसे पाकिस्तान में घुसकर मारा। मेरे परम शिष्यों, वही विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए और दुश्मन को धूल चटा दिया। मेरे परम शिष्यों, वे ब्राह्मण हैं, वह ब्राह्मण नहीं है जो किसानों के छाती पर कार चढ़ा रहा है। मेरे परम शिष्यों, ब्राह्मणों के DNA का परीक्षण एक ही सूत्र से हो सकता है, वह सूत्र है विधि पूर्वक। और इस संसार में सनातन धर्म को समझना बहुत सरल है। एक शब्द का धर्म है मेरे परम शिष्यों, एक शब्द का धर्म, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है।
इस संसार को नारा दो। सौराष्ट्र भारत से स्वर गूंजा है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। 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 मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है।